हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। फिर से एक नई वीडियो, नई जॉब अपडेट के साथ बात करेंगे इस वीडियो में डीएसएससी की तरफ से आई हुई अपडेट के बारे में। सारी चीज डिस्कस करेंगे वीडियो में। जॉब लोकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या है और सैलरी कितना होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी चैनल पर नया आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि जो अपडेट आई है वो डीएसएससी यानी कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की तरफ से अपडेट है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसी भी है और अलग अलग डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज दे रखी हैं इन्होंने। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इनकी जो पोस्ट है, पोस्ट नेम है, वो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो पोस्ट है इनकी वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की है। और दूसरी जो पोस्ट है वो इसमें एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क की है। और तीसरी पोस्ट जो इन्होंने दे रखी है वो सिविलियन मोटर ड्राइविंग की है। और चौथी पोस्ट जो है वो सुखानी और पांचवी कारपेंटर। और लास्ट जो पोस्ट दे रखी है वो एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग की है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो पहली पोस्ट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता देते हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12th पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बोर्ड के हो या किसी भी स्ट्रीम से हो, पीसीबी या पीसीएम, किसी से भी हो वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक स्किल टेस्ट भी दे रखा है कि डिक्टेशन, इसमें 10 मिनट्स का है, जिसमें कि इन्होंने दूसरा पॉइंट बता रखा है कि 56 इंग्लिश के वर्ड होने चाहिए और 65 हिंदी के वर्ड पर मिनट होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी जो पोस्ट है एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में। लोअर डिवीजन क्लर्क में जो एजुकेशन चाहिए सेम एजुकेशन है, 12 कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पास आउट होने चाहिए और किसी भी स्ट्रीम, किसी भी बोर्ड से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बता दें, इसमें भी इन्होंने एक टाइपिंग टेस्ट दे रखा है, जिसमें कि इन्होंने टाइपिंग में बता रखा है कि 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, ये आपके पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं थर्ड पोस्ट की। जो थर्ड पोस्ट है सिविलियन मोटर ड्राइविंग की, इसमें 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ बशर्ते इसमें ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उनके पास, एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि एक अच्छे रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से अंडरटेकिंग मांगी है इन्होंने कि उससे आपने हैवी व्हीकल्स को चलाया है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में। अब बात कर लेते हैं जो इनकी फोर्थ पोस्ट है सुखानी की। सुखानी की ये इंडियन नेवी में एज ए सीमैन के साथ वर्क करते हैं ये जो कैंडिडेट होते हैं। इसमें भी क्वालिफिकेशन 12th पास है। साथ ही साथ किसी भी स्विमिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपके पास जो रिकॉग्नाइज हो इंडिया में, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 2 साल का इसका एक्सपीरियंस लेटर भी चाहिए। आपने बोट्स वगैरह चलाई हैं और आपने कहते हैं कि जो बोट्स के मोटर्स वगैरह उनका काम किया है आपने इंडियन नेवी में या किसी भी प्राइवेट संस्थान में, वहां से आपका वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं जो इनकी पांचवी पोस्ट है वो कारपेंट्री। तो कारपेंट्री आप लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट में इनकी जरूरत पड़ती है। साथ ही इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी 12th पास कैंडिडेट है और इनके पास भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने कि किस उस फील्ड में जिसमें आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपने किसी भी इंस्टीट्यूट से इसकी ट्रेनिंग की हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, वो तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लास्ट पोस्ट जो एमटीएस की है, मल्टी टास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग का। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो सबसे अच्छी है। वो पोस्ट की बात अभी हम अलग से डिस्कशन करेंगे। अब बताते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास कैंडिडेट के लिए, जो भी 10th पास कर चुका है जिसको जॉब की जरूरत है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बहुत ही अच्छी जॉब है और
बहुत सारी वैकेंसीज हैं, तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अलग अलग इसमें जो पोस्ट दे रखी हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है वो इन्होंने दे रखी है 4, और दूसरा जो एलडीसी में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है वो 10 पोस्ट है, और जो थर्ड सिविल मोटर ड्राइविंग में जो नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है वो 7 दे रखी है। सुखानी में और कारपेंट्री में 1 बाय 1 एक एक पोस्ट दे रखी है, और सबसे ज्यादा जो पोस्ट दे रखी है एमटीएस में 60 पोस्ट। तो टोटल पोस्ट जो हो गई है वो 83। तो ये नोटिफिकेशन जो आया वो 83 वैकेंसीज के लिए अलग अलग डिफरेंट पोस्ट पे आया। अब बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट इन्होंने अलग अलग पोस्ट की अलग अलग दे रखी है। बाकी बता देते हैं जो एमटीएस वाले कैंडिडेट की जो एज लिमिट है वो 18 टू 25 ईयर्स है। बाकी जो ऊपर की पोस्ट जितनी भी दे रखी है उनमें 18 से 17 ईयर्स मांगा है, 18 से 27 ईयर्स, 18 टू 27 ईयर्स मांगा है। और बाकी साथ ही साथ इन्होंने इसमें जो SC/ST और OBC कैंडिडेट और अनरिजर्व जो भी है PWD फिजिकल विद डिसेबिलिटीज वाले कैंडिडेट है उनके लिए रिजर्व एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में जो सैलरी है वो लेवल 4 की सैलरी रहने वाली है, जिसमें 25,000 से 81,000 तक के बीच में सैलरी रहेगी आपकी। और एलडीसी में जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है, 19,000 से 63,000 रहेगी। सेम सैलरी यही सिविलियन मोटर ड्राइविंग में रहने वाली है, सुखानी में भी सेम सैलरी रहेगी, और कारपेंट्री में भी सेम सैलरी रहने वाली है लेवल 2 की। जो लेवल 2 का पे मिलने वाला है, ये जो 3 पोस्ट है इनमें सेम रहने वाली। अब बात कर लेते हैं एमटीएस में जो सैलरी पैकेज है वो क्या है, सैलरी कितनी रहेगी। इसमें लेवल 1 की सैलरी रहने वाली है 18,000 से 50,000 प्लस ही रहने वाली है, उसके बीच में लाई करेगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को फिलअप करके एक एड्रेस दिया हुआ है इसमें तमिलनाडु का नीलगिरी का वेलिंगटन का, जहाँ पे ये आपको फॉर्म सेंड करना है। और अब बात करते हैं कि ये फॉर्म जो है वो दोनों मोड में है, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप अप्लाई करिए, और ध्यान रखिए कि इसमें एग्जाम और रिटन दोनों चीजें हैं। जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड होते हैं फॉर्म के थ्रू उनके लिए कॉल लेटर आएगा और उनका एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट और एलिजिबल है प्लीज जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और फॉर्म को अप्लाई करें, और उन दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।